दोस्तों नमस्ते। अप्रैल महीने के आखिर में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में एसआईआर का जादू दिख रहा है। एसआईआर से बहुत सारे बांग्लादेशी वोटर्स हटाए गए हैं जिनके कोई प्रूफ नहीं है। बोगस वोटर हटाए गए हैं और इसी के कारण पश्चिम बंगाल में बहुत ही हड़कंप मचा हुआ है। अगर इन वोटर को वोटिंग करने नहीं दिया तो मैदान में संघर्ष होगा, मैदान वाली लड़ाई होगी। यह बात छेड़ दी थी ममता बनर्जी ने और हम कुछ भी कर सकते हैं ये बता दिया था। वैसे ममता कुछ भी करवा सकती है ये सबको पता है। जब पिछले 5 साल पहले चुनाव हो गए थे और ममता को भारी जीत मिली थी, उसके बाद जो पश्चिम बंगाल में नरसंहार हुआ है ना, वो सबको पता है। किस तरह से लोगों को जिंदा जलाया गया था, किस तरह से मारा गया था, पीटा गया था, घरों को जलाया गया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को जलाया गया था, ये सबको पता है। अब लगभग उसी की तैयारी चल रही है। मालदा में जो कुछ भी हुआ है वह सुप्रीम कोर्ट के नजर में भी आ गया है। मैं आपको बता दूं, पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है ये बता दूं और फिर मालदा में क्या हुआ है ये बता देता हूं। सरन्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, महाधिवक्ता को बुलाकर, पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल को बुलाकर कहा, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है इसके ऊपर मैं नजर बनाए रखे हूं। सुबह भोर में 2 बजे तक मैं जगा हुआ था और सब देख रहा था। सबके ऊपर कोर्ट की नजर है। आप क्या समझते हैं, उपद्रवी शक्तियां कौन हैं ये क्या कोर्ट को पता नहीं है? हमें सब पता है। अगर ये स्थिति नहीं सुधरी तो हम ये मानकर चलेंगे कि पश्चिम बंगाल में सभी चीजें राजनैतिक दृष्टिकोण से ही की जाती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्या हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को रात भर जाग कर परिस्थिति पर नजर बनाए रखनी पड़ी? मैं आपको बता दूं, एसआईआर का मामला चल रहा था। एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जिनके वोट जो बांग्लादेशी है उनके वोट काटे गए थे, वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया था और मैदानी लड़ाई के लिए लोग तैयार थे। हाँ, ममता बनर्जी ने मैदान की लड़ाई होगी यह कहा था। अब यह मैदान की लड़ाई हो रही थी मालदा डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, मालदा और नदिया पश्चिम बंगाल के 2 ऐसे जिले हैं जहां बांग्लादेशियों का रहना बहुत होता है। मालदा की बात अगर करें तो महाराष्ट्र के लोगों को मालदा बड़ा ही चिरपरिचित है, क्योंकि उस बालगढ़ तरन्नुम का नाम आपने तो सुना होगा, वही अब्दुल करीम तेलगी वाली, वही बालगढ़ जिसने क्रिकेटर के ऊपर भी अपने सौंदर्य की छाप छोड़ रखी थी, श्रीलंका वाले क्रिकेटर पर, वही मालदा से आती है। और एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पे बता दूं कि बांग्लादेश से जितनी भी लड़कियां या लोग आते हैं वह मालदा या नदिया में बस जाते हैं और मालदा और नदिया का रहवासी बताकर वह अन्य प्रांतों में चले जाते हैं। अगर आप मुंबई में जाओगे या किसी भी होटल में बांग्लादेशी वर्कर अगर आप देखोगे और उसको पूछोगे भाई कहाँ से आया है, तो वो पहले कोलकाता बोल देगा। फिर उससे पूछ लो कोलकाता में कहाँ से, तो बोलेगा नदिया डिस्ट्रिक्ट या मालदा डिस्ट्रिक्ट। मालदा और नदिया ऐसे ही 2 जिले हैं जहां पर बांग्लादेशियों का अधिवास बड़ा बढ़ रहा है। तो ऐसे ही हजारों लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद वहां के बीडीओ ऑफिस के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोग कंप्लेंट कर रहे थे। अब बीडीओ ऑफिसर के पास लोग कंप्लेंट कर रहे थे
और इसी के ऊपर नजर बनाए रखने के लिए वहां के कोर्ट के अधिकारी कुछ चले गए, जो आंदोलनकारियों के साथ भी बात करेंगे, उनका भी पक्ष सुनेंगे, चले गए। बीडीओ ऑफिस में इसी विषय में मीटिंग चल रही थी। मालदा के कालियाकच्छ गांव में वहां के बांग्लादेशी कालियाओं ने अपना घेराव डाल दिया उस कार्यालय को। बाहर से ताले लगाए गए और पत्थर फेंके जाने लगे। यह मामला शाम को शुरू हुआ। कार्यालय बंद होने के वक्त हम जाने नहीं देंगे, यहीं जला देंगे वाली घोषणाएं शुरू हो गई और लगभग रात के 2 बजे तक यही मामला चलता रहा। बाहर से पुलिस फोर्स मंगवानी पड़ी और न्यायालयीन अधिकारियों को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर सुरक्षित तरीके से निकालने की कोशिश हुई। इस कोशिश को भी नाकाम करने की पूरी तरह से प्रयत्न किया गया। वहां के लोगों ने पुलिस की वैन पर भी जबरदस्त पथराव किया और उस पथराव के कारण न्यायालयीन अधिकारियों का क्या होगा, यही सवाल सबके मन में था। जैसे तैसे करके जख्मी अवस्था में न्यायालयीन अधिकारियों को वहां से हटाया गया, सुरक्षित जगह ले जाया गया। यही बात सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई और सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता को बुलाकर अपराधी कौन है, ये कौन कर रहा है, कौन 9-9 घंटे बंधक बना के रख रहा है, ये हमको सब पता है, यही कहा। यहां तक उनको पूछा कि हमें पता है कि पश्चिम बंगाल की हर चीज राजनीति के हिसाब से की जाती है। हर चीज में आपको राजनीति दिखती है, हर चीज में आपको राजनीतिक संघर्ष करना होता है और हम इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, यह भी कोर्ट ने कह दिया। चुनाव पश्चिम बंगाल में होने को अभी 20 दिन है। ममता बनर्जी अपने सरकार में चुनाव चाहती है तो सुरक्षित तरीके से चुनाव को होने देना आवश्यक है, वरना केंद्र की सरकार को छोड़ दीजिए। यहां कोर्ट ने अगर तय कर लिया कि ममता बनर्जी की सरकार सुरक्षित नहीं है तो शायद सरकार का नियंत्रण हटाकर खुद कोर्ट चुनाव करवा सकती है। तब ममता का क्या होगा? मालदा की आपदा में डूब सकती है ममता की पार्टी, ममता की सरकार। बस इतना याद रखिए। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज